नमस्ते। मैं हूँ सपना खंडेलवाल और देदिति फाउंडेशन की तरफ से देदिति स्वाध्याय क्लब के अंतर्गत हम महाभारत का सिस्टमैटिक अध्ययन कर रहे हैं। और आज मैं ये नया सेशन शुरू कर रही हूँ इन मंत्र के साथ। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो महाभारत के आज के सेशन में आज 27वां का सेशन है और हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी पे चल रहे हैं। मैं एक सेकेंड अपने आप को स्पॉटलाइट कर लेती हूँ और एक मिनट। ये थोड़े थोड़े ग्लिचेस बीच में आ जाते हैं, एक सेकेंड। मैं अभी कर रही हूँ, अपने आप को आ नहीं रहा ना, आप दिख रहे हो ना स्क्रीन पे। अभी एक सेकेंड। मैं स्पॉटलाइट नहीं कर पा रही, पता नहीं क्यों रही हो रही है। आप अपना वीडियो एक बार ऑफ करेंगे सुषमा जी? एक बार अपना वीडियो ऑफ करिए, स्पॉटलाइट हो नहीं पा रही है, पता नहीं क्यों। अच्छा। तो लैग आ रहा है। सुषमा वीडियो खोल लो अपना। सुषमा, आप खोल लो अपना वीडियो। मेरे को देखना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा है ये। अब आ गया, हाँ। ठीक है। कभी कभी लैग हो जाता है। तो पारुल, हम सेशन शुरू कर चुके हैं। हाँ हाँ। और मेरी एक्चुअली ना म्यूजिक क्लास चल रही थी तो थोड़ा सा मैं लेट हो गई। कोई कोई हम्म। कोई दिक्कत नहीं। ओके। सो हम थोड़ा सा मैं रिवाइंड कर रही हूँ, रिकैप कर रही हूँ पिछली बार हम्म। से। हम्म। और हम देख रहे थे कि द्रौपदी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। स्वयंवर हो चुका है द्रौपदी का। हम्म। और स्वयंवर में ही जब जैसे ही अर्जुन ने वो बाण बांधा, तो अर्जुन और भीम के ऊपर युधिष्ठिर निकल गए। नो नो, दक्षिण अभी देखो, जस्ट मिनट, लेट्स टॉक इन हिंदी। हाँ, अभी जो हमारे पास मॉड्यूल हमारे को दिया हुआ है यू तो टू आपको प्लीज लिखा है म्यूट। आई वांट। आई डाउट। ऑलराइट। ओके। सो सो बेसिकली वी सॉ दैट द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया और सारे के सारे राजा सब अटैक करने लगे। और भीमसेन वहां पे युद्ध भूमि में उतर पड़े स्वयंवर में ही। और युधिष्ठिर और नकुल और सहदेव निकल गए और सारे राजाओं ने मिलकर अटैक किया। पर भीमसेन ने वहां पे एक वृक्ष था, वहां से वो तोड़ा और उसी से अपने आप को डिफेंड करते हुए सारे राजाओं को धाराशायी कर दिया। शल्य भी वहां पे मौजूद थे, शल्य राजा। उनको भी अटैक करके और सबको परास्त कर दिया। और धीरे देखते हैं हम क्या कि अर्जुन और भीमसेन के पीछे पीछे, अर्जुन और भीमसेन ब्राह्मणों के वेश में थे। द्रौपदी उनके पीछे 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 और चली गई। और जैसे ही द्रौपदी पीछे पीछे उन लोगों के चली गई, तो धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी का भाई था, उसे भी इतनी चिंता हुई कि ना जाने मेरी बहन को कौन ब्याह के ले जा रहा है। तो वो भी उनके पीछे पीछे गया। अब जैसे ही वो लोग वहां पे पहुंचे, तो अर्जुन और भीमसेन ने कहा, माँ हम तो भिक्षा लेके आए हैं। तो कुंती ने बगैर देखे और कह दिया कि जो भी है वो तुम बांट लो।
और कुंती के एग्जैक्ट शब्द थे कि तुम सभी भाई मिलकर उसे पाओ, भिक्षा को पाओ। अब जब कुंती ने पलट के देखा, वो तो एक युवती थी, इतनी सुंदर। द्रौपदी इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी। तो वो कुंती बोली, हाय मेरी मुंह से तो बड़ी अनुचित बात निकल गई, अब मैं क्या करूंगी, अब ये तो मैंने अधर्म हो जाएगा मुझसे। और परंतु द्रौपदी बहुत प्रसन्न थी। द्रौपदी क्यों प्रसन्न थी? क्योंकि द्रौपदी को मन चाहा पुरुष अर्जुन के समान, तब तक वो नहीं जानती थी अर्जुन है, मन चाहा पुरुष अर्जुन के समान मिल गया था। तो फिर कुंती ने युधिष्ठिर को कहा, युधिष्ठिर नकुल सहदेव पहले ही घर में थे। कुंती ने युधिष्ठिर को कहा कि ये है ना, ये राजा द्रुपद की पुत्री है, और तुम्हारे ये दोनों छोटे भाई अर्जुन और भीमसेन इसे लेके आए हैं। इन्होंने भिक्षा कह के मुझे बताया, और मेरे मुंह से बिना देखे ही निकल गया कि तुम लोग इसे बांट लो। अब जब तुम लोग इसे बांट लो, आप सुषमा जी या तो वीडियो ऑफ कर लीजिए, या एक जगह बैठ जाइए, बहुत हिल रहा है आपका स्क्रीन। तो तुम लोग इसे बांट लो। अब युधिष्ठिर तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरे मुंह की बात झूठी ना हो, और इस राजकुमारी को भी दोष ना लगे वर्ण संकरता का, और इसे अलग अलग योनियों में ना भटकना पड़े। अब वो 2 घड़ी तक युधिष्ठिर सोचते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम इसे जीत के लाए हो, तुम्हारा विवाह इसके साथ होगा। तब अर्जुन बोलते हैं, मैं तो इसके साथ विवाह कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं, आप अविवाहित हो, और ये जो भीमसेन है ये अविवाहित हैं। तो क्रमवार चलेगा, पहले आपका विवाह होगा, फिर भीमसेन का होगा, फिर मेरा, फिर नकुल और सहदेव का। ऐसे करके आप पाप के भागी मत बनाइए कि आपके अर्जुन तुम इससे विवाह कर लो। तो ये सारी यहाँ पे बात चल ही रही थी। और युधिष्ठिर ने देखा कि जैसे ही पांचाली घर में आई, तो सारे के सारे उनके भाई, अर्जुन और भीम तो लेके आए थे, परंतु नकुल और सहदेव सभी लोग इसको देख के कंप्लीटली बिसॉटेड, कंप्लीटली आसक्त हो गए, कंप्लीटली दे फेल इन लव, लव एट फर्स्ट साइट। और वो कह रहे हैं कि जो मन्मथ कामदेव ने उनके ऊपर असर कर दिया। अब युधिष्ठिर को ये चिंता हुई कि अगर हम पांचों में से सिर्फ अर्जुन का विवाह पांचाली से किया जाएगा, तो हम सब में फूट पड़ जाएगी। सेकेंडली युधिष्ठिर के मन में वो आया कि वेद व्यास जी ने कहा था, वेद व्यास जी पहले ही बता चुके थे कि तुम पांचों का विवाह एक स्त्री से होगा, वो पहले ही बता चुके थे। तो युधिष्ठिर के मन में वेदव्यास जी का वचन आ गया, युधिष्ठिर के मन में ये समझ में आ गया कि अगर एक से विवाह होता है तो हम भाइयों में फूट पड़ जाएगी, इसलिए द्रौपदी को हम सबकी पत्नी बनना होगा। अब उन्होंने ये बात कह तो दी, और तभी वहां पे आए कौन? श्री कृष्ण और रोहिणी नंदन बलराम जी। वो दोनों भी छुपते छुपाते उस सभा में से पीछे पीछे वहां आए। और जैसे ही सभा में से पीछे पीछे आए, वो पहले ही कृष्ण समझ गए थे कि यही अर्जुन है और यही भीमसेन। तो उन्होंने, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को प्रणाम करा, पैर छुए। फिर बलराम जी ने भी युधिष्ठिर के पैर छुए। फिर श्री कृष्ण और बलराम ने कुंती के, अपनी बुआ के चरण छुए, और सबको गले लगाए, और सब बड़े प्रेम प्यार से। फिर श्री कृष्ण जैसे हम पूछते हैं ना, अरे आप तो लाक्षागृह ग्रह में फंस गए थे, कैसे बचे वहां से, कैसे हुआ, कैसे आप लोग वापस आए हो? तो श्री कृष्ण, बलराम और ये पांचों पांडव, कुंती और द्रौपदी उस कुंभार के घर में सब बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। और ये सारी वार्ता धृष्टद्युम्न छुप के बाहर खड़ा था और बाहर सुन रहा था। तो जैसे, तो अर्जुन ने बोला, आपने कैसे हमें पहचाना? तो श्री कृष्ण बोलते हैं, तुम जैसा वीर योद्धा इस पूरे संसार में नहीं है। तुमने जो कार्य किया है कोई और कर ही नहीं सकता था। और जैसे तुम दोनों मिलके पांचाली को यहाँ तक ले आए, तो मैं तो तुरंत समझ गया था कि ये तुम अर्जुन ही हो और तुम पांडव ही हो। अब यहाँ पे हमारा खत्म हुआ है 190th अध्याय, किसका? आदि पर्व का। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं 191st अध्याय में। अब यहाँ पे धृष्टद्युम्न, ये इस अध्याय में क्या है कि धृष्टद्युम्न गुप्त रूप से देख रहे हैं कि इस घर में क्या हो रहा है, और फिर वो सारी बातें जाके अपने पिता को, द्रुपद को बताते हैं।
अब जब धृष्टद्युम्न वो गुप्त रूप से देख रहे हैं, तो वहां पे क्या सीन चल रहा है, श्री कृष्ण उनसे ये बातचीत करके चले गए। और कुंती ने कहा, जो भी भिक्षा लाए हो द्रौपदी, उस सारी भिक्षा में से सबसे पहले आप एक भाग निकालो और वो भाग दो देवताओं को लिए। भिक्षा में से भी देवताओं का भाग दिया जाता है। पहले देवताओं को दो, फिर तुम ब्राह्मणों के लिए भाग निकालो, उसके बाद जो भी अन्न बचेगा उसमें से तुम आधा करो, आधे का एक साइड रख दो, ये पूरा आधा एक जना को खिलाना है। और ये जो बाकी है, बाकी में से तुम 6 हिस्से बनाओ, 6 हिस्से बनाओ, चारों चार भाई के लिए कर दो, एक मेरे लिए एक तुम्हारे लिए। और द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न मन से ये सब करा। द्रौपदी इतने बड़े राजघराने की, इतनी वैभवशाली, और द्रौपदी ने उफ नहीं करी। जैसे जैसे कुंती ने गाइड करा, द्रौपदी ने वही करा। फिर कुंती ने कहा, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, जो भीम का है, जो इतना बड़ा विशाल इतना सुंदर पुरुष, यही है भीमसेन, और ये सदा से ज्यादा खाता है, तो जितना हम सब खाते हैं उतना हम इसको देते हैं। तो द्रौपदी ने कहा, बिल्कुल ठीक, मैं वैसे ही करूंगी। भोजन निपटा, सारे सब कुछ समेट के, फिर कुशा बिछाई गई। कुशा बिछा के सारे पांडवों ने अपने अपने मृग चर्म बिछाए, उसके ऊपर एक लाइन से पांचों सो गए। और कुंती सोई उनके सर की तरफ, और द्रौपदी सोई उनके चरणों की तरफ। तो ये सब कौन कह रहा है? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न बाहर से देख रहा है। और जब वो लोग सारे पांडव निद्रा सोने लगे थे, तो बातचीत कर रहे थे आपस में। उनकी बातचीत क्या थी? उस युद्ध में ये हुआ, हमने वहां ये दिव्यास्त्र करा, वहां पे यहाँ का राजा ऐसा है, वहां पे ये सब हुआ। तो धृष्टद्युम्न समझ गया, ये नॉर्मल ब्राह्मण नहीं है, ये कोई बहुत वीर और ये कोई बहुत कुशल क्षत्रिय है, और ये कहीं के राजा महाराजा हैं। और यही सारी बातें, ना कोई शूद्र है, ना कोई नीच जाति के हैं, ना कोई कुछ है, तो यही सारी बातें उन्होंने अपने महल में गए। अपने पिता, जो ध्रुपद बहुत परेशान थे, न जाने कौन मेरी कन्या को ले गया, कोई कौन ऐसा है जो क्या पता जो मेरे सर को दबा रहा है, मेरे मेरे अभिमान को कुचल के मेरी कन्या को ले गया। भगवान, मैं तो चाहता था कि अर्जुन से इसका विवाह हो, परंतु विधाता को पता नहीं कि क्या मंजूर था, ना जाने कौन ले गया। द्रुपद वाज लैमेंटिंग। उतने में ही धृष्टद्युम्न पहुंचा, और धृष्टद्युम्न ने कहा, पिताजी मैं ये सब देख के आया हूँ, और वे पांडव ही हैं। तो द्रुपद वॉज फाइनली सो हैप्पी कि जो मैं चाहता था वैसे ही हुआ। और फिर उन्होंने उन्होंने बोला कि मैं सारे, वो लोग तो सब अलग अलग चीजों के बारे में, शस्त्रों के बारे में, युद्धों के बारे में, वेपन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हम पहुंचे हैं 192 अध्याय पे। पेज 60, 191 खत्म हुआ, 192 शुरू हुआ, पेज 63, पेज 639। अब ये अध्याय क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि धृष्टद्युम्न के द्वारा द्रौपदी तथा पांडवों का हाल सुनकर, धृष्टद्युम्न ने सारा हाल बताया, राजा द्रुपद ने ये सारी बातें सुनी। राजा द्रुपद ने अपने पुरोहित को युधिष्ठिर के पास भेजा, और युधिष्ठिर से कहा, पुरोहित से कहा, ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो। तो अब इस अध्याय में द्रुपद के पुरोहित जा रहे हैं पांडव युधिष्ठिर के पास, और वो कहते हैं, हे महाराज, हे ब्राह्मण वीर, ब्राह्मण थे ना वो लोग, ब्राह्मण के वेश में, हम जानना चाहते हैं आप कौन से कुल के हो, आप कौन से गोत्र के हो, आपके पूर्वज कौन हैं, आप ये तो हमें समझ में आ गया कि आप लोग हैं शक्तिशाली। जब सारे राजा आप पे अटैक कर रहे थे, तब भी आपके दोनों भाई जीत गए थे। पर हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हो, और ये स्त्री जो यहाँ पे बैठी है ये कौन है, और हमारी द्रौपदी कहाँ है? द्रौपदी उस समय अंदर वाले कमरे में थी। तो उन्होंने कहा कि हम हैं, हम जो हैं, हम क्षत्रिय। पहली बात तो युधिष्ठिर ने बहुत अच्छे से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, अब तो आपके महाराज अपनी कन्या को दे चुके हैं, तो अब वो क्यों परेशान हो रहे हैं? उन्होंने एक नियम रखा था कि जो भी उसको टारगेट को छेद करेगा उसको लड़की मिल जाएगी। तो अब तो लड़की मिल गई, तो अब पूछने का क्या फायदा? जब उनको नियम, जब उनको वो जब उन्होंने वो वाव लिया उससे पहले पूछते। अब तो वो ले चुके हैं, और अब तो हमें कन्या मिल चुकी है, तो अब पूछने से क्या होता है? तो पुरोहित ने कहा, नहीं प्लीज हमें बताइए, क्योंकि हमारे महाराज बहुत परेशान हो रहे हैं,
और हमारे महाराज और उनके भाई बेटे धृष्टद्युम्न को ये लग रहा है कि आप ही पांडु हैं, क्या ये सच है? तो पुरोहितों ने पूछा। तो युधिष्ठिर ने कहा, हाँ ये बिल्कुल सच है, हम ही हैं पांडु। मैं हूँ युधिष्ठिर, और ये वाले भाई हैं। और हमारे जाति और कुल और या आपको सबको पता लग जाएगा कि हम किस कुल के हैं। तो जैसे ही पुरोहितों को ये बात पता लगी, तो पुरोहितों ने जाके महाराज द्रुपद को बोला कि द्रुपद महाराज जी, ये वही है। तो अब आप इनको न्योता भिजवाइए कि आप बारात लेके आओ। आप इनको न्योता भिजवाओ कि बारात लेके आओ। तो फिर द्रुपद ने फिर पुरोहितों को भेजा वापस कि अब आप हमारे यहाँ बारात लेके आइए। तो ध्रुव उसके बीच में युधिष्ठिर ने और दो चार बातें पुरोहित को बोली कि आपके महाराज को पहले सोचना चाहिए था, कन्या दे दी किसी को भी, ऐसे सब करके काफी सारा विवरण है। अब यहाँ पे हम पहुंचे हैं, 192 चैप्टर खत्म हुआ, 193 पे पहुंचे हैं, 643। ये सारा मैं रिकैप बता रही हूँ पिछले सेशन का। ठीक है, अब यहाँ से बढ़ते हैं क्योंकि ये पूरा है वैवाहिक पर्व, आदि पर्व के बीच में वैवाहिक पर्व। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब जैसे ही द्रुपद को समझ में आ गया कि मेरा रिश्ता मेरी बेटी का पांडवों से हुआ है, ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। और उन्होंने इतने बड़े बड़े विशाल रथ और जेवर, आभूषण, वस्त्र और अनगिनत रत्न भेजे उनकी कुटिया पे कि आप लोग सब अपने दैनिक कार्यक्रम करके और तैयार होके और फिर हमारे यहाँ आइए। तो ये लोग सब वहां पे पहुंचे। जब जैसे ही वहां पे पहुंचे, तो बहुत ही सुंदर वहां पे वर्णन आता है इसमें, कवच और ढाल और आसन और गोयन, जो द्रुपद ने बहुत सारी सेटिंग कर रखी थी, क्योंकि द्रुपद अब भी टेस्ट करना चाहते थे। द्रुपद को अपने पुरोहितों पे फिर भी विश्वास नहीं आया, तो द्रुपद ने क्या करा, महल में अलग अलग चीजों की सेटिंग करी। कहीं उन्होंने ब्राह्मणों को पसंद आने वाली चीजें रखी, कहीं उन्होंने उन्होंने क्षत्रियों को क्या पसंद आएगा, सारे वेपन्स और अस्त्र और शस्त्र और ढाल और तलवार और हर चीजें ऐसे रखी। कहीं वैश्यों को पसंद आने वाली चीजें रखी। तो इस तरह से करके उन्होंने बहुत बड़ा सारा गैलरी बनाई। और जब ब्राह्मण के वेश में जब ये आए वहां पे चलते हुए, और ये आए, और बहुत सुंदर आसन, बहुत सुंदर सिंहासन बना के वहां पे रखे। ये सारे आए और वहां पे आराम से बैठ गए। ध्रुपद देख रहे थे कि अगर कोई संकोच करता, या अगर जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं होता है, सपोज कि कोई बहुत ही गरीब घर के लड़के को आप ऐसी सेटिंग में दे दो तो वो सब कुछ आ जाता है। परंतु ये पांचों आए और कंफर्टेबली अपने एलिमेंट में आके वहां पे बैठ गए, बड़े से होके छोटे। खूब अच्छे से भोजन लगा, सारा सब कुछ खाया गया। उसके बाद जब भोजन वगैरह हो गया, तो फिर ये लोग वहां पहुंच गए जहाँ पे युद्ध की सामग्री रखी थी। मीनवाइल कुंती अंदर थी, कुंती और द्रौपदी जहाँ पे लेडी सारी बैठी थी वहां थी। यहाँ पे हम पहुंचे हैं 194 अध्याय पे, पेज 645। मैं क्यों बोलती रहती हूँ पेज, और क्यों बोलती हूँ अध्याय? जैसे जो भी अध्ययन करना चाहता है सिस्टमैटिक तरीके से, गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत को, तो उनके लिए ये इंसेंटिव है कि इस वाला चैप्टर तक हम पहुंचे हैं, आप आगे कर सकते हैं। पारुल, एम आई क्लियर सो फार? हाँ हाँ, अब कौन सा मैंने लिखा हुआ है? 169 कौन सा अब हमारा पेज हुआ है? पेज 645 पे हम पहुंचे हैं, पेज 645। 645 पे। हाँ हाँ, हाँ, और चैप्टर वन। 94, अब 194 शुरू कर। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा। स्वयंवर 192 था, अब ये 194 हुआ है। हाँ 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 हाँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पे हो रहा है, ये इसका टाइटल ये है, द्रुपद और युधिष्ठिर की बातचीत और व्यास जी का आगमन। ये पूरी महाभारत में हम देखते हैं कि वेद व्यास जी आते हैं और जाते हैं। ये महाभारत वेद व्यास जी ने रची है, उनकी ही दिव्य दृष्टि में उन्होंने देखा है, उन्होंने ही लिखी है। और वे ही उसके पात्र भी हैं। हमने शुरू से देखा कि जब भी कुछ ऐसा होने लगता है, वेदव्यास जी स्टोरी में एंटर करते हैं। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे द्रुपद बैठे हैं, युधिष्ठिर बैठे हैं, और बहुत हैवी डिस्कशन हो रहा है। वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ, अब अब द्रुपद को ये तो क्लियर हो गया कि ये कुंती के ही पुत्र हैं, ये पांडव ही हैं। अब वो कहते हैं, द्रुपद कहते हैं कि अब आप हमें बताइए
कि अब अर्जुन का विवाह कर देते हैं हम पांचाली से। तो युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो द्रुपद कहते हैं क्यों? तो वो कहते हैं विवाह तो पहले मेरा होगा। तो द्रुपद कहते हैं तो चलिए आप ही कर लीजिए विवाह, आप ही सबसे बड़े हैं, आप ही कर लीजिए विवाह। तो युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, विवाह तो पांचों का होगा। तो द्रुपद कहते हैं हाउ इज दैट पॉसिबल? मेरी पुत्री पांच पतियों को भरेगी? मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं कि ये कभी भी पॉसिबल हुआ है। ना तो कोई विधान है, ना कोई विवरण है, ना कोई शास्त्रों से ये आया हुआ है कि श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं शास्त्रों में कहीं लिखा होता है, तो वहां पे अगर श्रेष्ठ पुरुषों ने करा हो तो वो आचरण करते हैं, ये भी नहीं है। और आप तो इतनी कंट्रोवर्शियल बात बोल रहे हो कि हम पांचों भरेंगे इसको, द्रौपदी को। उतने में ही वहां पे आ जाते हैं वेद व्यास जी, और वो कहते हैं वो कहते हैं एक सेकेंड, हाँ। तो युधिष्ठिर कहते हैं देखिए, आप जो मर्जी करिए या जो मर्जी सोचिए, ये द्रौपदी हम पांचों की पटरानी बनेगी। तो वो कहते हैं क्यों जी? वो युधिष्ठिर कहते हैं क्योंकि मेरी माता ने आज्ञा दी है। मेरी माता, सारी माताएं बच्चों की सबसे पहले गुरु होती हैं। तो मेरी माता ने आज्ञा दी है कि हम पांचों इसको पाएंगे, इसीलिए द्रौपदी हम पांचों की पटरानी बनेगी। दूसरा दूसरा ऐसा है कि मैं और भीमसेन अविवाहित हैं, और सनातन धर्म में ये होता है कि पहले बड़े का विवाह होता है, फिर मंझले का, फिर छोटे का। तो अर्जुन का विवाह कैसे हो सकता है? तीसरा, मैं सत्यवादी हूं, मैं धर्म पे हमेशा रहता हूं, और मेरा मन कह रहा है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, कभी असत्य नहीं बोलता, मेरे मुख से गलत बात नहीं निकलती, और मेरा मन कह रहा है कि जो ये जो कार्य होने जा रहा है ये उत्तम है। तो तीन रीजन देते हैं वो कि द्रौपदी पांचों को भरेगी। एक, उनकी माँ ने कहा, वो गुरु है। दूसरा, हम दोनों बड़े भाई अविवाहित हैं तो ये कैसे कर सकता है। तीसरा, मैं धर्म पे हूं और धर्मनिष्ठ हूं, और मेरी मन, मेरी वाणी, मेरा आचरण कभी झूठ अधर्म बोल ही नहीं सकता। तो द्रुपद फिर कहते हैं आप कैसे कह सकते हो एक स्त्री के पांच पुरुष के पांच पति, इम्पॉसिबल। तो जो हम लोग सुनते हैं ना कि इतना इजी था कि एक द्रौपदी के पांच पतियों से विवाह, नहीं, बहुत डिस्कशंस हुए हैं, पूरी पूरी सभा बैठी है, सब लोगों के बीच में वार्तालाप हुआ है, सबने अपने अपने पॉइंट बताए हैं। और उसके बाद तो फिर द्रुपद कहते हैं अच्छा ऐसा है कि तुम, कुंती देवी, युधिष्ठिर, कुंती देवी और मेरा बेटा धृष्टद्युम्न। क्योंकि धृष्टद्युम्न कहता है मैं तो अपनी बहन का विवाह नहीं होने दूंगा पांच पांच से, ये कोई तरीका नहीं है, हमने कभी ऐसे सुना नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं, और आप लोग कैसे कैसे कह सकते हो? अर्जुन जी ने आकर मेरी बहन को वो करा है, वो निशाना साधा था, अब पांचों से मेरी भी बहन विवाह क्यों करेगी? उतने में वहां पे वेद व्यास जी आते हैं। जब सारी डिस्कशन चल रही है, कुंती अंदर है, द्रौपदी अंदर है, पांचों बैठे हैं, द्रुपद है, धृष्टद्युम्न है, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये वार्तालाप सुन रहे हैं, तब वेद व्यास जी आते हैं। और यहाँ पे हम प्रवेश करते हैं 195, 195 वाले अध्याय में, पेज 648। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? व्यास जी बैठे हैं, व्यास जी के सामने द्रौपदी के पांच पुरुषों से विवाह करने के विषय में बातचीत। किसके बीच में? द्रुपद, धृष्टद्युम्न, युधिष्ठिर। तो वेदव्यास जी कहते हैं, सबने वेदव्यास जी को प्रणाम करा, सबके सब उठ खड़े हुए, इतने उच्च सम्मानित व्यक्ति वहां पे आए हैं। वेदव्यास जी प्रसन्न हुए उनकी आवभगत से, सब बैठ गए। फिर द्रुपद ने कहा ऋषिवर, आप बताइए, ये पांचों मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, मैं कैसे कर दूं? ऐसे कैसे कर दूं मैं अपनी पुत्री का विवाह इन पांचों से? तो वो कहते हैं, व्यास जी ने कहा मैं उत्तर दूं उससे पहले मैं तुम सबकी राय सुनना चाहता हूं। तो हमें यहाँ पे क्या लेसन मिलता है? हमें ये लेसन मिलता है कि कोई हमसे पूछे हम फट से जवाब दे देते हैं। हमें नहीं करना चाहिए फट से जवाब। इतने बड़े वेद व्यास जी चुप और कह रहे हैं तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, जस्ट इमेजिन। तो वेद व्यास जी कहते हैं मैं तुम सबकी राय जानना चाहता हूँ,
क्योंकि ये जो कार्य है, ये दिखता तो है, ये वेद विरुद्ध है, वेदों के विरुद्ध है, और धर्म के संबंध में है। और ये बहुत बड़ी कुछ कुछ होने जा रहा है हमारे सनातन धर्म में। इसलिए मैं तुम सबकी राय जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहले द्रुपद बोलते हैं। द्रुपद कहते हैं, मेरी राय में तो यह अधर्म है, सरासर अधर्म। ऐसे हो ही नहीं सकता कि एक कन्या 5 पतियों को वरे। ना मैंने कभी किसी को सुना, और ना पहले कभी सुना, ना शास्त्रों में सुना। धृष्टद्युम्न कहता है उसका भाई द्रौपदी का, आप तो इतने बड़े तपोधन हैं, आप तो इतने बड़े ऋषिवर हैं, आप ही बताइए कि कोई सदाचारी पुरुष अपने ही छोटी भाई की पत्नी से समागम करेंगे? युधिष्ठिर समागम करेगा भीमसेन की पत्नी के साथ, भीमसेन समागम करेगा अर्जुन की पत्नी के साथ, अर्जुन समागम करेगा नकुल सहदेव की पत्नी के साथ। कभी सुना है आपने ऐसे? ये तो सरासर अन्याय है। मैं बिल्कुल भी सम्मति नहीं देता कि मेरी बहन कृष्णा इन 5 की धर्मपत्नी बने। अब युधिष्ठिर कहते हैं, मेरी ये वाणी कभी झूठ नहीं बोलती, मेरी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं लगती, और मेरा मन इस विवाह के लिए प्रवृत्त हो रहा है, इसलिए मैं जानता हूं यह अधर्म नहीं है। तो युधिष्ठिर 3 रीजंस देते हैं। युधिष्ठिर पहले अपनी माँ का बता चुके हैं। अब क्या रीजन देते हैं? वो कहते हैं, आप लोग सुन रहे हो? इंटरेस्ट आ रहा है? बोर हो रहे हो? बोर हो रहा है कोई? नहीं, आंखों के आगे पूरी वो वीडियो चल रही है। चल रही है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, एग्जाम्पल लीजिए शास्त्रों में से। एक जटिला नाम की गौतम गोत्र की कन्या थी, उसने 7 ऋषियों से विवाह किया था। तो जटिला नाम की गौतम ऋषि गोत्र की कन्या ने 7 ऋषियों से विवाह किया। दूसरा, कंडू मुनि की पत्री कंडू मुनि की पुत्री बाक्षी ने बहुत तपस्या करी, और उसके बाद 10 प्रचेताओं के साथ विवाह हुआ उनका, जिनका नाम एक ही था, जो भाई भाई थे। तो 10 प्रचेताओं के साथ कंडू मुनि की पुत्री का विवाह हुआ। जटिला नाम की कन्या का 7 ऋषियों से विवाह हुआ। तीसरा, समस्त गुरुओं में माता माता गुरु मानी जाती है, माता ने कहा है। चौथा, मेरा मन अधर्म नहीं करता, हम 5 भाई तो विवाह द्रौपदी से करेंगे ही करेंगे। अब कुंती को बुलाया गया। कुंती कहती है कुंती कहती है, देखिए, ये जो मेरे मुख से निकला है वो असत्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कभी असत्य बोला नहीं। और अधर्म होगा अगर मेरे मुख की कही बातें, आप सोचो किस कैलिबर के लोग हैं कि कभी झूठ बोला ही नहीं, तो जो कुछ मुख से बोला वो पूरा होना चाहिए। तो उन्होंने वेद व्यास जी को कहा कि ऋषिवर, अगर मेरे मुख से निकली बात झूठी होती है तो मेरे तो घोर पाप हो जाएगा। अब व्यास जी बोलते हैं, अब व्यास जी ने सबकी बातें सुन ली। अब व्यास जी बोलते हैं कि कुंती, तुमने बिल्कुल झूठ नहीं कहा है, जो तुमने कहा है वैसा ही होगा। ये जो विवाह है बहुत रहस्य है, ये इतना सीक्रेट है कि मैं यहाँ सबके सामने ये बात नहीं बोल सकता हूँ। इसमें कोई बहुत बड़ी सनातन धर्म के अनुकूल कुछ ऐसा होने जा रहा है, पर ये बात मैं एकांत में कहूंगा। द्रुपद, उठो और मेरे साथ चलो, मेरे साथ एकांत में चलो, मैं वहां तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अब ये सारे लोग यहीं बैठे हैं, और वेद व्यास जी द्रुपद को लेके एकांत में चले गए। और वहां पे एकांत में जाके वेद व्यास जी आसन पे बैठे। उन्होंने द्रुपद का हाथ अपने हाथ में पकड़ा, और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूं। तो कथा के अंदर, कथा के अंदर, कथा के अंदर, कथा के अंदर कथा, लॉस्ट मत होना, इंटरेस्ट लेकर सुनना, बहुत फैसिनेटिंग है। यहाँ पे 195 अध्याय फिनिश, 649 पेज पे हम खत्म कर गए। अब 650 पेज, 196 अध्याय। अच्छा, अब वेद व्यास जी, अब उस रूम में कौन कौन है? वेद व्यास जी और द्रुपद, बस 2 लोग। अब व्यास जी द्रुपद को बताना चाहते हैं कि ये जो तुम्हारे सामने ये 5 पांडव हैं, और जो तुम्हारी कन्या है, इनका पिछला जन्म, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं ना कि महाभारत में धृतराष्ट्र को संजय ने सब कुछ बताया है ना, संजय के पास टेलीविजन था। अब ये सेकंड इंस्टेंस है जहां पे ये वेद व्यास जी द्रुपद को सब दिखा रहे हैं। द्रुपद को
उनका पिछला जन्म दिखा रहे हैं। और कैसे, देखो, वेद व्यास जी कहते हैं, नैमिषारण्य क्षेत्र में देवता लोग बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, और वहां पे स्वयं यमराज कार्य कर रहे थे। अब दीक्षा लेने, अब यमराज इतना बिजी हो गए उसमें, यज्ञ में, कि यमराज भूल ही गए कि मनुष्य लोक में आदमियों को, मनुष्यों को मारना है। अब मनुष्य यहाँ पे बहुत बढ़ गए, इतने मनुष्य बढ़ गए, और सारे देवता घबरा गए। देवता घबरा गए कि जो हम में विशेषता थी अमरता की, वी वर स्पेशल, वी वर अमर, अब तो ये ये मनुष्य ही नहीं मर रहे। अब मनुष्य ही नहीं मर रहे क्योंकि यमराज बिजी हो गए हैं। यमराज काय में बिजी हो गए? किसमें बिजी हो गए पारुल? यमराज किस में बिजी हो गए हैं? सुषमा, मैं इसलिए पूछती हूँ कि तुम लोगों को नींद वूंद तो नहीं आ रही, इसलिए पूछ रही हूँ। आवाज नहीं आ रही। यमराज बिजी हो गए यज्ञ करने में। यमराज इतना बिजी हो गए कि मनुष्य लोक से उन्होंने लोगों को ले जाना ही छोड़ दिया। अब यहाँ पे इतने लोग बढ़ गए, इतने लोग बढ़ गए, तो कौन कौन घबरा गया? चंद्रमा, इंद्र, वरुण, कुबेर, रुद्रगण, वसुगण, अश्विनी कुमार, सब पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। अब और उनको कहा कि हे प्रभु हमें बचाओ। तो बोले क्या हो गया? बोले ये हो गया कि मनुष्य लोक में कोई मर ही नहीं रहा। तो बोले उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर मनुष्य लोक में नहीं मर रहे तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम रहो अपने आराम से। बोले हमें तो दिक्कत है, हमको लोग स्पेशल समझते थे क्योंकि हम मरते नहीं है, अब तो वही लोग स्पेशल हो गए, तो हमें कोई पूछता नहीं क्योंकि उनको कोई मारने वाला ही नहीं बचा। तो ब्रह्मा जी बोले ये तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारी स्पेशल रखने के लिए मैं मनुष्य लोक में लोगों को मरवाऊं। तो बोले देखो आपको मरवाना तो पड़ेगा। अगर मेरी आयु 100 वर्ष की है, और अगर 100 वर्ष निकल जाए मैं फिर भी नहीं मर रही, अगर मैं फिर भी नहीं मर रही और मैं जिए जा रही हूँ, जिए जा रही हूँ, तो ये तो घोर अन्याय है। अब ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है कुछ करता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है कि जब ये यमराज का ये यज्ञ खत्म हो जाएगा ना, वो फिर आ जाएंगे। जब वो फिर आ जाएंगे और वो अपना कार्य करेंगे तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखो, ये सब तो मुझे बातें पता है, तो तुम जाओ कुछ जरा अपना दिमाग कहीं और लगाओ। अब सारे देवता कहाँ चले गए? देवता वहां चले गए जहाँ पे यज्ञ एक्चुअली हो रहा था। और देवताओं ने क्या देखा कि भगीरथी का जल बह रहा है, और जल में एक बहुत सुंदर कमल, कमल का फूल कभी जल में बहता है क्या? सोचो। ऐसे मैं बच्चों से पूछती हूँ, बच्चे भी यूं करते हैं, सोचो, सोचो सोचो सोचो। वो तो लेक में होता है, लेक में। हाँ, कमल होता है स्टैग्नेंट वाटर हाँ, में। वाटर में, हाँ। अरे बहते हुए नदी में तो कमल का फूल नहीं हो सकता है हम्म। ना। अब ये लोग जहां पहुंचे, देवता, क्योंकि उन्होंने कहा जाओ भी अपना ध्यान बटाओ, तुम तो यमराज के पीछे पड़ गए हो, तुम मनुष्यों के पीछे पड़ रहे हो। तो वहां पे नदी बह रही थी, और नदी में बहुत सुंदर कमल का फूल था। और कमल का फूल इतना सुंदर, तो सारे देवता चकित रह गए। तो उन देवताओं में से जो इंद्र थे, सबसे ज्यादा गुड लुकिंग, पावरफुल, इंटेलिजेंट, उन्होंने कहा मुझे पता लगाना पड़ेगा ये कमल का फूल ऊपर से कहाँ से बहते हुए आ रहा है। तो वो जो इंद्र थे वो चलते 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 नदी के उद्गम पे, नदी के सोर्स तक वॉक करते करते पहुंचे कि कमल का फूल वहां पे कैसे। तो उन्होंने क्या देखा, एक अत्यंत तेजस्विनी, खूबसूरत, सुंदर युवती जो खड़ी है जल में और रोए जा रही है, टप टप टप। और एक एक आंसू क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? जल्दी बताओ, फॉलो कर रहे हो तो। कमल, कमल बन रहा है। एक एक आंसू कमल बन जाता है। वो हम्म। टप करती तो कमल बन के बहता है नीचे, फिर वो हम्म। टप करती तो फिर कमल बन के बहता है। तो इंद्र ने कहा हे युवती, इतनी सुंदर भद्रे, तुम क्यों हो, कौन हो और क्यों रोती हो? मैं तुमसे सच्ची बात जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आप इंद्र हैं ना? बोले हाँ। तो बोले मैं तो एक अबला भाग्यहीन हूँ, अब आपसे क्या छुपाऊं, पर अगर आप जानना चाहते हो मैं क्यों रो रही हूँ तो मेरे पीछे पीछे आओ। तो वो युवती इंद्र को पीछे 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 अपने ले गई। अब जब ये लोग जहाँ पे पहुंचे, वो स्वर्ग लोक की तरह इतना सुंदर स्थान, वहां पे इन्होंने देखा, ये युवती और ये इंद्र ने, कि एक परम सिद्ध पुरुष सिद्धासन में बैठे हैं, एक युवती उनके साथ जगदम्बा जैसी, और वो क्रीड़ा कर रहे हैं, आपस में दोनों लगे हुए हैं, और वो दोनों इतने मगन हैं। अभी इंद्र में तो अभिमान था, क्या अभिमान है इंद्र में? क्या अभिमान होता है कि मैं देवताओं का राजा है।
तो इंद्र कहते हैं, ये तुम पुरुष और स्त्री अपने रमण की क्रिया में लगे हो, तुमने देखा नहीं मैं इंद्र, मैं देवताओं का राजा यहाँ पे आया हूँ, और तुम उठे भी नहीं, तुमने मेरा स्वागत भी नहीं करा, तुमने मुझे वेलकम भी नहीं करा। तो वो जो सिद्ध पुरुष और वो यु थी जगदम्बा, वो तो लगे रहे आपस पे। जब उनका कार्य पूर्ण हुआ तब उन्होंने निगाह यहाँ पे पलटी, और जब निगाह इंद्र की तरफ गई तो इंद्र तो हो गया, बुत बन गया, पत्थरवत। वो कौन थे? वो रुद्र थे, शिव थे। शिव और पार्वती रमण कर रहे थे। शिव और पार्वती के सामने इंद्र अपना अहंकार दिखा रहा था। तो जब शिव और पार्वती, जब वो स्तंभित हो गया, जब वो स्टैचू कहते हैं ना, स्टैचू, वो स्टैचू हो गया, तो शिव जी ने कहा, रुद्र ने कहा, युवती तुम इसको मेरे पास लेके आओ, ये अहंकारी है, इसको ये नहीं पता कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए, ये इंद्र होगा जहां मर्जी का होगा। तो जैसे ही युवती ने उसको छुआ, वो तो गिर पड़ा, निश्चेष्ट, प्राण नहीं, जल नहीं। तो उन्होंने कहा, तू अहंकारी है, और अब तुझे ये पनिशमेंट मिलेगा कि तुम इस युवती के सामने उस गुफा में जाओ, वहां पे गुफा है, उस पहाड़ के उस कंदरा में जाओ। तो वो इंद्र बोले, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो मत, मुझे तो बख्श दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। बोले नहीं, तुमने जो अहंकार का पाप करा है तुम्हें फल भोगना ही पड़ेगा। वो युवती उसको लेके गई, और जैसे ही वो गुफा खुली, तो अंदर क्या देखते हैं, उस इंद्र के समान चार और इंद्र ऑलरेडी थे वहां पे अंदर। कितने हो गए? वहां पे चार और इंद्र ऑलरेडी थे, और एक ये, पांच। अब ये पांच इंद्र हो गए। और इन इंद्रों ने, इन्होंने उनसे पूछा, भाई तुम कौन? उन्होंने कहा, हम भी तुम्हारे ही तरह इंद्र थे, हम भी तुम्हारे ही तरह अहंकार करते थे, हम भी समझते थे हम ही सर्वे सर्वा, हम ही सब कुछ। हमारा अहंकार शिव जी के पास चरणों में आके तब हमें समझ में आया, और तब से आज तक हम बंदी हैं, इस गुफा में हम कैद हैं। अब इंद्र और घबराया, उसने कहा, जैसे ये बंदी मुझे भी कर देंगे। तो रुद्र ने उस समय कहा, तुम्हें तो अंदर भोगना ही पड़ेगा, जैसे जैसे मैंने कहा है वो होगा ही होगा। तुम जाओ, अंदर जाओ, और जब समय आएगा, जब जब मैं अपने वीर्य से जब समय आएगा, तब तुम्हें कुछ ऐसा कार्य करना है पृथ्वी पर आकर, जो पूरी पृथ्वी की मनुष्य जाति की दशा बदल देगा। तो इंद्र ने कहा, कोई और उपाय नहीं है? रुद्र ने कहा, नहीं, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तब इंद्र ने कहा कि ये जो चारों अंदर हैं इंद्र, मैं पांचवा इंद्र बन के अपना स्वयं का वीर्य दूंगा, और जो मेरे वीर्य से पुत्र पैदा होगा वो बनेगा अर्जुन। और ये चारों, ये तो हम ये पांचों इंद्र हैं जो पांचों पांडव बने। तो उनके क्या नाम है, इतनी क्लैरिटी से नाम भी दिए हुए हैं इनके। ये जो पांचों इंद्र हैं, विश्वभुक, भूतधामा, शिवी, शांति और तेजस्वी, ये सारे इंद्र के अंश, ये ही बने हैं पांडव लेके। और जो युवती थी, अत्यंत सुंदर, वो स्वर्ग लोक की लक्ष्मी थी, और उन पांचों इंद्र के लिए वो नियुक्त की गई थी। किससे? विधाता ने। विधाता कौन? ब्रह्मा जी ने। और इसके बाद महादेव जी ने कहा, महादेव जी ने कहा कि आप सब उन हरि का, उन नारायण का, उन भगवान का स्मरण करें, उनके पास जाएं, जो अनंत, अप्रमेय, अव्यक्त, अजन्मा, उनके पास आप जाएं, और उनसे आप आज्ञा लें। तब वहां पे वे लोग गए, तो कहते हैं वेद व्यास जी द्रुपद को बता रहे हैं कि भगवान नारायण ने अपने मस्तक से दो केश निकाले, एक श्वेत, दूसरा श्याम। श्वेत, श्वेत केश से, श्वेत केश देवकी के अंदर प्रविष्ट हुआ, और श्याम केश, श्याम केश देवकी के अंदर प्रविष्ट हुआ। तो कृष्ण जन्म में श्वेत केश रोहिणी के अंदर प्रविष्ट हुआ, तो बलराम जन्मे। और इस तरह से इंद्र को वहां पे बंदी रखा गया था। और ये चारों, ये पांचों, ये हैं एक ही कन्या से विवाह करेंगे। और जो इस युग का इंद्र है वही बना सव्यसाची अर्जुन।
और ये पहले से ही सारा कुछ हो चुका है। अब द्रुपद का हाथ वेदव्यास जी ने पकड़ रखा था। वेदव्यास जी ने कहा, जो मैं सब बोल रहा हूं ये सब तुम्हारे आंखों के सामने दिखता जाएगा, जैसे पारुल और सुषमा और आईफोन पे जो भी है, जो मैं अब बोल रही हूँ इस स्पीड से वो आपके सामने आ रहा है। आ रहा है ऐसे? कैन यू पिक्चराइज इट? यस। ऐसे ही जब मैंने सुना था हमारे गुरु से, मेरे सामने आ रहा था। तो यहाँ पे जो इस पीठ पे जो भी बैठता है उसके मुख से जो निकलता है वो ही निकलवाता है। हम कुछ नहीं होते, हम माध्यम बन जाते हैं, हमारे थ्रू ये चीज हो जाती है। तो द्रुपद को वेदव्यास जी ने ये पूरा दिखाया। अब द्रुपद कहते हैं कि ये जो तुम्हारी दिव्य रूपा द्रौपदी है, यही स्वर्गलोक की लक्ष्मी है, और यही तुम्हारे यज्ञ वेदी से प्रकट हुई है। ये अयोनिजा कन्या है, क्योंकि ये मनुष्य जाति की है ही नहीं। और ये जो इतनी सुंदर, और फिर द्रुपद ने क्या देखा? द्रुपद ने देखा पांचों पांडवों को, मुकुट, गले में वैजंती माला, सारे अस्त्र शस्त्र और वैभव उनका रूप, पांचों, और इतना इतने इतने सुंदर निर्मल वस्त्र, दिव्य वस्त्र, उत्तम गंध, सुंदर मालाएं, और सारे और उन्होंने अपनी पुत्री को देखा, एक सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, अत्यंत रूपवती, और साक्षात चंद्रमा और अग्नि की मिली हुई एक दिव्य नारी। और द्रौपदी का रूप, तेज और यश ऐसा था कि उसको उन पांडवों की पत्नी बनना था। अब वेदव्यास जी कहते हैं, एक और रीजन बताता हूं। जब यहां तक तो द्रुपद ने देख लिया, उन्होंने दिखा दिया, फिर वेदव्यास जी कहते हैं, ये जो आपकी पुत्री है, एक और कारण है। ये किसी एक जन्म में एक तपस्वी मुनि की पुत्री थी, और इसका विवाह होता नहीं था। इसने शिव जी से बहुत आराधना करी, और शिव जी ने कहा, कन्या वर मांगो। इसने बार बार बोला, पति दो, मुझे पति दो, अत्यंत अच्छा पति दो, बहुत ही सुंदर पति दो, मुझे पति दो, 5 बार। तो शिव जी ने उस समय कहा था, तथास्तु। तो उस जन्म में भी इसको 5 पतियों के वर हैं। और अब तुम्हें, तो उस शिव जी ने उस समय कहा, तो उसने कहा, प्रभु मुझे तो एक पति चाहिए। बोले, नहीं, तुमने बोला तुम्हें मिलेगा, परंतु इस जन्म में नहीं मिलेगा। जब समय राइट आएगा तब तुम्हें दूसरे शरीर में तुम्हें 5 पति मिलेंगे। अब हे द्रुपद, विश्व, ये वेदव्यास जी कह रहे हैं, ये जो मैंने कारण बताए हैं तुम्हें, ये स्वयं विधाता ने रचे हैं। इसमें तुम और हम कोई नहीं होते कि हम ना करें या हाँ करें। अब ये सब मैंने तुम्हें बता दिया, अब जो इच्छा है तुम करो। ये हमारे सनातन धर्म की ब्यूटी है। पूरी भगवत गीता के बाद कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यथा इच्छसि तथा कुरु, जो तेरी इच्छा है कर, नहीं तो डंडे के जोर पे करना ही है नहीं। मैंने ज्ञान दे दिया, जो तुम्हें करना है करो। यहाँ पे भी वेद व्यास जी कहते हैं, द्रुपद अब जो तुम चाहे वो करो। अब यहाँ पे खत्म होता है 196 अध्याय, और पेज 655। अब हम पहुंचे हैं पेज 656, 197 पे। अब यहाँ पे दिखाएंगे, बताएंगे वेद व्यास जी कि कैसे द्रौपदी का विवाह होता है। अब द्रुपद कहते हैं, अरे राम, मैं तो सोच रहा था कि नहीं विवाह होने दूंगा, पर जो विधाता ने रच रखा है उसे मैं कौन होता हूँ। ये सब अभी कमरे में ही हो रहा है, उसी कमरे में हो रहा है। जब द्रुपद ने ये निष्कर्ष ले लिया, तो द्रुपद और ये वेदव्यास जी बाहर आए, जहाँ पे ये सारी सभा बैठी हुई थी। और उस सभा में द्रुपद ने बोला, जो विधाता ने रच रखा है उसे टालना असंभव है। जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा। अब देवता ही इसको पूरा संभालेंगे। और उन्होंने सभा में बताया कि पूर्व जन्म में इसी कृष्णा ने 5 पति मांगे थे शिव जी से, और उन्होंने इंद्र की बात नहीं बताई सबके सामने, वो गुप्त थी, वो नहीं बताई। और उन्होंने कहा, तब वेद व्यास जी ने कहा कि आज का ही दिन बहुत श्रेष्ठ है। इस कृष्णा का, द्रौपदी का नाम कृष्णा, श्याम वर्ण की थी, इस कृष्णा का विवाह युधिष्ठिर से आज ही करो। आज पहला दिन है, तो हर रोज एक विवाह निश्चित किया गया। द्रौपदी को ये वरदान था कि एक विवाह के बाद वो कन्या तत्व को, कन्यत्व को फिर प्राप्त हो जाएगी।
फिर सेकंड विवाह होगा, फिर उसी रात के बाद वो कन्यात्व को प्राप्त हो जाएगी। अब ये हम कह सकते हैं कैसे पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल है कि हमारे इतने इतने से गर्भ में पूरा जीव बड़ा पल जाता है, 3 किलो का। ये भी तो हमारे आपके हाथ में नहीं है ना। तो कितनी ऐसी चीजें हैं जो विधाता ने रची हुई है जिसका हमें अभी ज्ञान नहीं है। इट डजेंट मीन कि वो कभी नहीं हुई। इट डजेंट मीन कि हम अपने ही शास्त्रों को झुटलाएं और कहें इम्पॉसिबल। हमें इतना बिलीफ रखना होगा कि हमारे शास्त्र जो कहते हैं, जिस तरीके से बताते हैं, आज हमें समझ नहीं है पर सूनर और लेटर वो चीज होगी, वैसा होगा, है ना। तो हमें इतना अपने ऊपर वो रखना पड़ेगा। तो वो वेद व्यास जी कहते हैं आज चंद्रमा भरण पुष्य नक्षत्र होने जा रहा है, तो युधिष्ठिर तुम्हारा पाणी ग्रहण होगा कृष्णा के साथ। तो युधिष्ठिर को स्नान किया जाता है, उत्तम उत्तम कपड़े वस्त्र आग रंग सब अंग आग लगाए जाते हैं। सारे संबंधी मित्र सारे प्रजा सारे अलग अलग महल के राजा आ जाते हैं। सब सज जाता है पूरा का पूरा। और सेनाएं खड़ी हैं, यहाँ पे सारा प्रांगण सज गया है, बड़े बड़े राजभवन बन गए हैं वहां पे। और वस्त्र और आभूषण से युधिष्ठिर, और वस्त्र और आभूषण से द्रौपदी, चंदन का लेप बहुमूल्य कपड़े, अपने पुरोहित धौम्य के साथ आते हैं। पांडवों के पुरोहित हैं धौम्य ऋषि। हमने देखा था कि कैसे वो पुरोहित बने थे। वी शुड ऑल नो, वी हैव नॉट बीन टॉट दिस। और अग्नि प्रज्वलित की जाती है, और उनका गठबंधन जो आज हम विवाह करते हैं उसी रीति से। मतलब हमारी इतनी पुरानी संस्कृति है, इतनी प्राचीन। जैसे विष्णु और लक्ष्मी का विवाह हुआ था वैसे ही विवाह आज तक होते हैं। आज भी कहते हैं दूल्हे में विष्णु का रूप, दुल्हन में, वधू में, वर में विष्णु का रूप, और वधू में साक्षात लक्ष्मी का। तो दोनों दंपति का गठबंधन होता है, पाणी ग्रहण किया जाता है, अग्नि की परिक्रमा की जाती है। और बहुत सारे वस्त्र दे के, गिफ्ट्स दे के। दहेज नाम का शब्द हमारा नहीं था, हमारा नहीं है, ये मलेच्छ लोग लेके आए हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा शब्द नहीं था। हमारे यहाँ स्वेच्छा से हम अपनी कन्या को हम अपनी कन्याओं को स्त्री धन देते थे। और हमारे यहाँ तो कोई आ जाता था तो हम उसको सब कुछ दे देते हैं, और हमारी कन्या को हम जहाँ दे रहे हैं हम चाहते हैं उसको सब कुछ देना। तो उसको स्त्री धन कहा जाता है। और जो बाकियों को दिया जाता है वो उपहार होता है, दहेज नहीं होता अनलेस कि मांगा गया हो। हमारे यहाँ मांगने की प्रथा नहीं थी। अब ये सारी विवाह कार्य संपन्न हो जाता है। और इस पे ये सुनना चाहिए कि क्या क्या दिया गया। नाना प्रकार की उत्तम वस्तुएं, सुवर्ण की मालाएं, और इतने सारे रथ। उन रथों में इतना वैभव था कि जो जो जुए जिस जो रथों को हाँकते हैं, जिस पे पूरे बैठते हैं, वो सारा स्वर्ण का, सारा सोने का बना हुआ। चार चार घोड़े, ऐसे 100 100 रथ दिए, घोड़े भी सब लदे हुए स्वर्ण से। और कम से कम 100 हाथी, इतने सारे हौदे जो थे उनके वो सोने के बने हुए, सब जगह रत्न लगे हुए। और इतनी सारी कन्याएं दी, जो दासियां दी, जो जो खुद सोने से लदी हुई थी, वस्त्राभूषण हार। 100 नव यौवना दासी पर पांडव, इतनी दी है द्रुपद ने। और पांडवों ने प्रचुर धन, बहुमूल्य वस्त्र, बहुमूल्य रत्न, और द्रौपदी को लेके और पूरे महल बनवा दिए। द्रौपदी के साथ वे लोग कुछ वर्षों तक वहीं रहे। कहाँ रहे? द्रुपद के द्रुपद के उसमें। और यहाँ पे हमारा एक जरा सा बच्चा है, आई फिनिश दैट। अब यहाँ पे एक ये आता है, हम पेज अध्याय 198 पे पहुंचे हैं, पेज 659 पे। अब यहाँ पे कुंती इतना सुंदर उपदेश देती है, हर एक को सुनना चाहिए। और जब जिसके जीवन में बहू आए तो अंतर से ऐसी वाणी निकलनी चाहिए जो आप अपनी बहू को, बहू अपनी बहू को, वो अपनी बहू को बताएं। क्या बताएं? वैशंपायन जी यहाँ पे कहते हैं कि कुंती ने जब सारे पांचों से विवाह हो गया, जब ये लोग सुखपूर्वक रहने लगे, और वहां पे भी अरेंजमेंट था जो नारद जी बाद में नारद जी आके बताते हैं, एक एक के साथ एक एक वर्ष रहना नियुक्त किया गया था,
जो नारद जी ने स्वयं कराया था। तो कुंती क्या कहती है? कुंती कहती है द्रौपदी ने पैर छुए तो अपनी इतनी सुंदर बहू को, जो दिव्य दिव्यांगना की तरह सुंदर, तो वो कहती है पुत्री, जैसे इंद्राणी इंद्र से प्रेम करती है, स्वाहा। हम लोग यज्ञ करते हैं ना, हम कहते हैं स्वाहा स्वाहा, करते हैं ना? स्वाहा करते हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ करते हैं। तो स्वाहा कहते हैं अग्नि की पत्नी है। जैसे इंद्राणी इंद्र से प्रेम करती है, स्वाहा अग्नि से, रोहिणी चंद्रमा से, दमयंती नल से, भद्रा कुबेर से। हमें कुछ पता ही नहीं क्योंकि कुछ हमें पढ़ाया नहीं गया ये वाला। अरुंधति वशिष्ठ ऋषि से, और लक्ष्मी भगवान नारायण में भक्ति भाव रखती है। उसी प्रकार तुम अपने पतियों में अनुरक्त रहो। भद्रे, तुम अनंत सौख्य से संपन्न हो, दीर्घ जीवी तथा वीर पुत्रों की जननी बनो। भद्रे, तुम्हारे अनंत भोग सामग्री से संपन्न पति के साथ तुम यज्ञ में बैठो, पतिव्रता हो। शुभे, अपने घर में आए हुए हर अतिथि को, साधु पुरुष को, बड़े बूढ़ों को, बालकों को, गुरुजन को तुम यथा योग्य सत्कार करो। तुम्हारा प्रत्येक वर्ष ऐसे बीते। तुम्हारे पति कुरुजांगल देश के प्रधान प्रधान राष्ट्र के राजा बने और तुम उनके साथ पटरानी के रूप में अभिषिक्त रहो। तुम्हारा धर्म के प्रति स्वाभाविक स्नेह हो। तुम सारे महाबली पतियों के साथ इस समूची पृथ्वी, नॉट जस्ट जम्बू द्वीप, महाभारत काल में भी रूल्ड द एंटायर अर्थ। कोई मानता नहीं है अभी, पर ऐसा ही था, महाभारत बोलती है, वेदव्यास जी बोलते हैं। तुम समूची पृथ्वी पर अपने पतियों के साथ अश्वमेध यज्ञ करो। पृथ्वी पर जितने गुणवान रत्न हैं सब तुम्हारी झोली में रहें। तुम 100 वर्ष, 100 वर्षों तक जियो। तुम पुत्रवती हो, और जब तुम्हारे पुत्रों का विवाह हो तब भी मैं तुम्हारा ऐसे ही अभिनंदन करूं। किस किस को अच्छी लगी ये वाली? कुंती ने जो इतने भाव से अपनी बहू को बोला है। नाइस ना पारुल? अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। है ना सुषमा जी? कितना बहुत सुंदर अच्छा है है। ना? अच्छा, अब हम खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। बस एक लास्ट, आप जानना चाहोगे कि श्री कृष्ण ने क्या गिफ्ट दिया पांडवों को जब पांचों भाई के विवाह हो रहे हैं? सोचो श्री कृष्ण ने क्या दिया होगा, ये भी वर्णन है अपने महाभारत में। इट्स फैसिनेटिंग टू रीड। श्री कृष्ण ने इनके विवाह के लिए भिजवाया क्या? वैदुर्य मणि जनित सोने के अनंत आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र, अनेक देशों के बने हुए कोमल स्पर्श वाले कंबल, मृग चर्म, सुंदर रत्न, शैया, आसन, भांति भांति के बड़े बड़े वाहन, हीरो से खचित सैकड़ों बर्तन भेंट के तौर में भेजे। और क्या भेजा? रूप यौवन और चातुर्य गुणों से अलंकृत सजी सजी सुंदरी सेविकाएं। उसके अलावा क्या दिया? सुशिक्षित और वश में रहने वाले अच्छी जाति के हाथी, स्वर्ण से लदे हुए हाथी, गहनों से सजे हुए उत्तम घोड़े, चमकते हुए सोनों के पत्रों से सुशोभित बड़े बड़े रथ, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं, और ढेर सारी पंक्तियों में रखे हीरे जवाहरात। ये सब किसने भेजे? श्री कृष्ण ने। और युधिष्ठिर ने उन्हें प्रेम पूर्वक ग्रहण करा। और आज का हमारा सेशन यहाँ पे समाप्त होता है 198 अध्याय पे 659 पेज पे। हाँ जी, बताओ, किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कोई बात आगे करनी है? और मैं आप लोगों को भी एक बार स्क्रीन पे ले लेती हूँ। आप तो गए थे आधा घंटा सुनोगे, आपने पूरा सुना? अच्छा लगा? हाँ। अच्छा लगा ना? हाँ। हाँ जी, एक बार कैलोरी रिव्यू कर देती हूँ। पारुल आई, आपने एक फोटो खींच लें। आए कविश, कौन है कविश के इस पे फोन पे? देखो मुझे तो नहीं आ रहा, कौन दिख रहा है? मैं ही दिख रही हूँ क्या अभी? पट- नमस्ते आंटी जी, मैं करिश्मा। हाँ करिश्मा बोल। करिश्मा, कैसी है बेटा? बहुत दिनों बाद सेशन पे आई है। हाँ आंटी जी, एक्चुअली आपका सेशन वो जनरली मैच नहीं कर पाता ना, इसके स्कूल के टाइम की वजह से यहाँ पे यूएई में अच्छा। वो अटेंड नहीं कर पाते। तो आज वो थोड़ा जल्दी आ गया था तो फिर मैंने इसको ज्वाइन करा दिया बीच में, ओ, क्योंकि उसको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है।
ये कितना साल का हो गया अब? देखो इतने छोटे से बच्चे में 7 years. कितना, 7 years. 7 इयर्स। वाह। सारा सुन रहा था। वाह। हाँ सुन रहा था गिरा। अरे हरिओम बोलो। great, नहीं हरिओम बोलो, अरे हरिओम वाह। बोलो। अरे देख के बोलो, देख के बोलो, देख के बोलो। अच्छा ठीक है, आज सामने आप से देख। आज अपन चारों पांचों फोटो खींचते हैं। मैं वो नहीं कर पा रही, पता नहीं आज का क्या ग्लिचेस हो जाते हैं इसमें, स्क्रीन पे सबको ला नहीं पा रही हूँ। कविश नमस्ते। हरि ओम। आपको अच्छी लगी स्टोरी? आप इंजॉय कर रहे हो? मम्मा भी सुन रही थी कि आप ही सुन रहे थे? आप ही सुन रहे थे, मम्मा नहीं सुनती? मम्मा की पिट्टी करूंगी मैं। मम्मा नहीं सुनती ना? देख लो देखो तुम्हें बोल रही है अब करिश्मा। पता नहीं मैं कर नहीं पा रही हूँ, चलो मैं छोटी उसमें कर रही आ जाओ, सब स्क्रीन पे आ जाओ एक बार। करिश्मा तुम भी आ जाओ, पारुल आ जाओ, पास आ जाओ, पास। सामने सामने। सामने का लो। कविश दिख गया, कौन नहीं दिख रहा? करिश्मा ओके। एक मिनट। कविश क्या हुआ, आपको नहीं खिंचवाना? आपका मन नहीं है फोटो के लिए? स्माइल बिग 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 वाली। 1 2 3। करिश्मा आजा, हाँ ठीक भी सी। 1 2 3 and 4 स्माइल। चलो हो गई। अच्छा किसी को कुछ पूछना है? कविश आपको, यू वांट टू आस्क समथिंग? कविश कुछ पूछना है? कुछ पूछना है आपको? भगवान नारायण आए थे ना इसमें? चलो कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा हाँ पारू, कुछ बोलना है या वाइंड अप करूं? ठीक है। हाँ बस वाइंड अप करो। हाँ ठीक है चलो ओके। ओके। हरि ओम एवरीवन। हाँ ओके जी, हरिओम बंद हरिओम। कर लेते हैं, जल्दी से बंद कर लेते हैं। ओम ओम पूर्णमद 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 पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति शांति शांति। शांति। ओके बाय बाय एवरीवन।